नमस्कार। डिस्टेंस लर्निंग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सेकंड चैप्टर बहुपदी की चर्चा करेंगे। फर्स्ट चैप्टर संपूर्ण मैंने समाप्ति किया था। अब आज हम ले रहे हैं बहुपदी। देखिए, बहुपदी का अर्थ क्या है। बहुपदी, बहु यानी अधिक, पदी यानी पद, जिसमें अधिक पद हो इसको बहुपदी कहते हैं और इंग्लिश में उसे पॉलिनोमिनल कहते हैं। मैं कुछ यहाँ पे उदाहरण लिख रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर 2x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो इसका देख रहे हैं कि कुल पद कितने हैं? 4। 1 2 3 4। तो इसको हम कहेंगे बहुपदी। अभी जैसे मैंने समझाया कि बहुपदी यानी पॉलिनोमिनल, यानी बहुपदी को हम हमेशा p और यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, यानी हम निर्देश करेंगे px से। यह बहुपदी को निर्देश करने की पद्धति है। यदि पूरी पदावली x में है तो हम लिखेंगे px, y में है तो हम लिखेंगे py, z में तो हम लिखेंगे pz। तो यहाँ पर px बराबर 2 की घात 3 प्लस 5x1 प्लस 6x प्लस 4। तो इसमें देखो एक से अधिक पद है, इसलिए इसको हम कहेंगे बहुपदी। और भी कुछ मैं उदाहरण लिख रहा हूँ। मानो px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। कुल कितने पद हैं? 3 है ना। इसमें 4 पद है, इसमें 3 पद। अब मैंने और लिखा px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। तो ये जितने भी मैंने उदाहरण लिखे वह सब किसके उदाहरण हैं? बहुपदी के। px, इसमें देखो पहले पदावली में कुल कितने पद है? 4। देखो फिर से पद की जो गिनती है ना वो प्लस माइनस अगर 1 2 3 4, तो इसमें कितने पद हैं? 4। 1 2 3, तो इसमें 3 पद हैं। 1 2 3 3 पद है। पदों की संख्या जो है वह प्लस माइनस से करते हैं। जितने पद है उसके मुताबिक बहुपदी के हम प्रकार भी लगा सकते हैं। अब हम थोड़ी और भी चर्चा करें। यह बहुपदी के जो 4 पद है, यहाँ पे 3 पद है, यहाँ पर भी 3 पद है। अब दो महत्वपूर्ण पद आ रहे बहुपदी। सबसे पहले घात। तो देखिए यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, कुछ नहीं तो 1। तो यदि आपको ऐसे पूछा जाए कि बहुपदी की घात बताइए, याद रहे बहुपदी की घात यानी महत्तम घातांक को बहुपदी की घात कहते हैं। तो पहले क्वेश्चंस में बहुपदी की घात कितनी आई? 3। इसी तरह यदि दूसरे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बहुपदी की घात कितनी है? 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। यहाँ पे बहुपदी की घात कितनी है? 2। तो हम लिखेंगे बहुपदी की घात 2। यानी पूरे बहुपदी में जो महत्तम घातांक है उसे बहुपदी की घात कहते हैं। इतना समझ में आया? अब एक और टॉपिक, अग्र सहगुणक। देखिए बेटा, मैं कुछ यहाँ पर रेखांकित बात कर रहा हूं और मैं आपको पूछूं कि रेखांकित भाग के अग्र सहगुणक बताएं। तो रेखांकित भाग से आगे प्लस 5 है, प्लस नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? फर्स्ट का अग्र सहगुणक 5। यदि सेकंड का रेखांकित भाग है -7 है तो अग्र सहगुणक क्या आएगा? -7। और तीसरे पद में यदि पूछा जाए तो 4। तो इस प्रकार जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया उसके आगे की जो संख्या है उसे उस पद का अग्र सहगुणक कहते हैं। तो दो बात क्लियर हो गई अच्छी तरह, एक घात और दूसरा अग्र सहगुणक। चलो 2 मिनट ये लिखो, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं।
चलो बेटा इतना लिख लिया। अब मैं कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसमें आपको घात भी बतानी है और रेखांकित भाग का अग्रश होगा। निम्न बहुपदी के घात और रेखांकित भाग का अग्रश गुणक ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, px बराबर 6x³ माइनस 7x² माइनस 6x प्लस 5 घात भी निर्देश करनी है और रेखांकित भाग का अग्रश गुणक भी ज्ञात करना है। सेकंड क्वेश्चन, px बराबर 5x³ माइनस 4x² माइनस x माइनस 8 px बराबर 7x की घात 11 प्लस 5x³ माइनस 6x। और फोर्थ क्वेश्चन, px बराबर 5 माइनस 6 घात में निर्देश करो और अग्रश गुणक भी। फिर से बता दो, महत्तम घातांक को पूरे बहुपदी की घात कहते हैं और जिसके नीचे रेखांकित किया गया उसके आगे की संख्या निशानी के साथ, प्लस है तो नहीं लिखो, देखो जैसे इसके आगे है कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे तो हम सिर्फ लिखेंगे 5। x के ऊपर खुद घात नहीं तो घातांक के नियम के मुताबिक हम 1 निर्देश कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये जो 4 क्वेश्चंस है ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस है जिसमें आपको घात भी ढूंढनी है और अग्रश गुणक भी ज्ञात करना। चलो लिख लो होमवर्क। आई थिंक सबने होमवर्क लिख लिया होगा। हम अभी आगे बढ़ रहे हैं बहुपदी के प्रकार। घात के मुताबिक बहुपदी के प्रकार, यदि कोई भी बहुपदी का यदि एक ही घात है तो इसको हम कहेंगे सुरेख बहुपदी या एक घात बहुपदी। यदि महत्तम घातांक 2 है तो हम कहेंगे द्विघात बहुपदी और यदि 3 है तो हम त्रिघात। आपके अभ्यासक्रम में यहाँ तक ही है तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। बहुपदी के प्रकार, मैंने फर्स्ट लिखा px बराबर 5x माइनस 7। आप देख रहे हैं अधिक से अधिक घातांक कुछ नहीं करें इसके ऊपर 1 लिख सकते हैं। यदि कोई भी बहुपदी में एक घात हो तो इसे हम सुरेख बहुपदी या एक घात बहुपदी कहेंगे। ये कौन सी बहुपदी होगी? सुरेख बहुपदी। सेकंड, 4x² प्लस 7x प्लस 11। आप देख रहे हैं महत्तम घातांक 2 है तो अब लिखेंगे द्विघात बहुपदी।
यदि कोई भी बहुपदी की महत्तम घातांक 3 है तो इसको हम कहेंगे त्रिघात बहुपदी। फॉर एग्जाम्पल px बराबर 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 6। आप देख रहे हैं महत्तम घातांक 3 है तो हम इसको कहेंगे त्रिघात बहुपदी। समझ में आया बॉयज? देखो अभी फिर से हम इसका रिवीजन थोड़ा कर ले। यदि महत्तम घातांक 1 है तो हम सुरेख कहेंगे, महत्तम घातांक 2 है तो हम घात बहुपदी कहेंगे, महत्तम घातांक यदि 3 है तो हम लिखेंगे त्रिघात बहुपदी। अब ये तो मैंने उदाहरण लिए, यदि आपको सामान्य स्वरूप पूछा जाए तो देखो हम सामान्य स्वरूप कैसे लिखें। जैसे सुरेख है तो सुरेख में एक पद x का है तो हम लिखेंगे u, ये सामान्य स्वरूप। एक पद x का और एक पद अचल का, तो ये हुआ सुरेख बहुपदी का सामान्य स्वरूप। यदि द्विघात का सामान्य स्वरूप पूछे तो हम लिख सकते हैं u x² प्लस bx प्लस c, 3 पद आ गए। महत्तम घातांक 2 है यानी ये हुआ सामान्य स्वरूप द्विघात बहुपदी का। यदि त्रिघात पूछा जाए तो हम ये लिख सकते हैं x³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। जहां पर देखो a का अर्थ है x का सगुणक, b का अर्थ है अचल पद। यहाँ पे a का अर्थ है x² का सगुणक, b का अर्थ है x का सगुणक और c का अर्थ है अचल पद। a का अर्थ है x की घात 3 का सगुणक, b का अर्थ है x² का सगुणक, c का अर्थ है x का और d का है अचल पद। तो इस तरह ये सामान्य स्वरूप और ये 3 इसके उदाहरण। फिर से 1-2 मिनट रिवीजन कर लें। बहुपदी के 3 प्रकार: सुरेख बहुपदी, द्विघात बहुपदी और त्रिघात बहुपदी। ये इसका सामान्य स्वरूप x प्लस b, x² प्लस bx प्लस c और x की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इस तरह हम बहुपदी को घातांक के मुताबिक 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं: सुरेख, द्विघात और त्रिघात, और ये तीनों के सामान्य स्वरूप। चलो नोट करो इतना। चल हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा उदाहरण का, px बराबर 5x माइनस 7। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए a और b का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो a का अर्थ है x का सगुण, तो यहाँ पे a कितना होगा 5, राइट, और b कितना होगा, निशानी के साथ लिखने का, प्लस नहीं लिखते, माइनस तो अवश्य लिखो। सेकंड क्वेश्चन, px बराबर 4x² प्लस 7x प्लस 11। यदि ऐसे पूछा जाए कि a, b और c का मूल्य ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं a का अर्थ है x² का सगुणक यानी 4, b का अर्थ है x का सगुणक 7 और c का अर्थ है अचल पद 11। यदि तीसरा क्वेश्चन मैं लिखूं px बराबर 4x³
प्लस 5x² माइनस 6x माइनस 8। इसमें ए बी सी और डी ढूंढो। तो ए का अर्थ क्या है 4, बी का अर्थ क्या है 5 और सी का अर्थ क्या है -6 और डी का -8। तो इस तरह हम ए बी सी और डी जिस प्रकार की बहुपदी दी गई है उसमें हम ए बी सी और डी ढूंढ सकते हैं। तो आज मैंने इतना आपको समझाया, बहुपदी अर्थात क्या, बहुपदी की घात क्या, अग्रस्य गुणक क्या, बहुपदी के प्रकार और उनके सामान्य स्वरूप और ए बी सी और डी। इतना समझ में आया? चलो इतना नोट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के दे रहा हूँ। चलो कुछ क्वेश्चन होमवर्क के। बहुपदी के प्रकार बताकर ए बी सी डी का मूल्य ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, px बराबर 4x माइनस 8। इसमें a और b ढूंढो। सेकंड क्वेश्चन, px बराबर 5x² माइनस 6x प्लस 11। a b और c का मूल्य ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, (11x³ प्लस 5x² प्लस 9x माइनस 2। इसमें तीनों ढूंढना, ए बी सी और डी। तो ये आपका क्वेश्चन। इसके साथ ही आज का बहुपदी का जो शुरुआत का जो इंट्रोडक्शन था वह पूर्ण हुआ। नमस्कार।